नमस्कार, मैं दीपक कुमार और इस वीडियो के माध्यम से हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने आया हूं, जिसे हम अब और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह विषय न सिर्फ हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए है, बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक और डरावना है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू समुदाय के भाइयों के साथ हो रहे नृशंस हत्यारों की। आज से लगभग 52 साल पहले 1972 ईस्वी में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तभी से वहाँ हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचारों की लंबी सूची शुरू हुई। क्या आपको नहीं लगता है कि अब हमें इसे चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, या फिर एक बार फिर से इस दर्दनाक या सहायता को देखना चाहिए? वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को दो विकल्प दिए जा रहे हैं, या तो अपना धर्म बदलो या अपनी मातृभूमि छोड़कर भाग जाओ। क्या यह वह जगह है जहां हमारे हिंदू भाई बहन पैदा हुए थे? क्या यह वह जगह है जहां वे अपनी संस्कृति और धर्म के साथ जीने का अधिकार रखते थे? फिर भी वहां लगातार हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, धर्म स्थलों का अपमान किया जा रहा है और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा हो रही है। क्या हम यह सब चुपचाप देखेंगे या फिर अब कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? इस वीडियो के माध्यम से भारत के तमाम सभी नेताओं से हमारा आग्रह है, हम उनसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि हम क्या आपके लिए हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों कोई मायने नहीं रखते? क्या भारत की सैनिक शक्ति चौथे स्थान पर है? फिर क्यों हम बांग्लादेश जैसे छोटे से देश को अपनी ताकत का एहसास नहीं करवा पा रहे हैं? क्या हम केवल बातों में बड़े हैं, या क्या हमें अपनी ताकत का वास्तविक इस्तेमाल करना चाहिए? क्या यह सही है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है उन पर हम खामोश रहे? क्या हमारे हिंदू भाई बहन अपनी सुरक्षा के लिए भारत से मदद नहीं चाहते? यह स्थिति हमारे लिए बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यह सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे भारतीय मूल्यों और हमारी एकता पर हमला है। हमें अब यह सवाल करना होगा कि अगर हम अपने देश और अपने धर्म को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? हम अपने नेताओं से यह सवाल करना चाहते हैं कि क्या यह समय नहीं आया है कि बांग्लादेश को उसकी सजा दी जाए और उसे अपनी हरकतों का एहसास कराया जाए? हम हिंदू भाई बहनों से अपील करते हैं कि यह समय चुप रहने का नहीं है, यह समय जागने और एकजुट होने का है। हम हिंदू समुदाय के हर व्यक्ति से निवेदन करते हैं कि वह अब खड़ा हो और इस संघर्ष का हिस्सा बने। हम केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर हम चुपचाप नहीं रह सकते। अगर हम में यह अत्याचार बंद करवाना है तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर हमें यह अत्याचार बंद करवाना है तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने भाइयों और बहनों की मदद करें। हम एकजुट होकर यह सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहे अत्याचारों का अंत हो। हमें इस जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हमें मिलकर इसका विरोध करना होगा और हमें यह दिखाना होगा कि हिंदू समुदाय अब चुप नहीं रहेगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बांग्लादेश के नागरिकों से यह कहना चाहते हैं कि अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। अगर तुम्हें अपनी हैसियत याद नहीं आई तो हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि भारत क्या है और भारत के लोग क्या हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर बांग्लादेश को उसकी सही स्थान दिखाएं, उसको सही औकात दिखाएं और उन्हें यह समझा दें कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। किसी भी बदलाव के लिए एकजुट होना जरूरी है। हमारे लिए यह समय सिर्फ विरोध का नहीं, बल्कि एकजुट होकर एक आंदोलन शुरू करने का है। हम सभी हिंदू भाइयों बहनों से अपील करते हैं कि अभी भी वक्त है। अगर हम आज खड़े नहीं होते तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। अब हमें अपनी एकता और शक्ति का एहसास कराना होगा, ताकि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके। अगर हम इस समय खामोश रहते हैं तो हम इतिहास के सामने हमेशा पछताएंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे केवल हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारी एकता और संघर्ष ही बदल सकता है। हम सभी को एकजुट होना होगा और इस लड़े गए संघर्ष को जीतना होगा। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। आइए इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि यह संदेश हर हिंदू तक पहुँचे। अब हम बांग्लादेश के अत्याचारों के खिलाफ खड़े होंगे और हमें इस जंग को जीतने के लिए हर कदम उठाना होगा। और हम तमाम हिंदू भाइयों बहनों से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि यह वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाइयों बहनों के साथ शेयर करें और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।